आखिर क्यों जो खुद कहते रहे कि इनके बोलने से पार्टी के वोट कटते हैं, उन्हें ही पार्टी में उन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है जो 2018 में कांग्रेस सरकार में आने के बावजूद भी हार गई थी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। 15 साल बाद 2018 में सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस को विंध्य और बुंदेलखंड में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। 18 माह सत्ता में रहने के बाद जिस तरह कांग्रेस को सत्ता खोनी पड़ी, उसके बाद से दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने अलग तरह की रणनीति बनाई है। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये। इस बार 2018 से भी बेहतर प्रदर्शन करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत पिछले चुनाव में हारी सीटों की सूची बनाई गई है। इन सीटों पर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। राजा साहब को, यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, पार्टी को उम्मीद है कि 150 सीटों का जो टारगेट सेट किया गया है, इस बार कांग्रेस उसे पा लेगी। 10 साल तक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें मध्य प्रदेश में राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस से सिंधिया का जाना भी राजा साहब की रणनीति का हिस्सा था, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस के युवा नेताओं में उनके सुपुत्र जयवर्धन ही गिने जाएं। बहरहाल उनका अच्छा नेटवर्क है और वे उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां कांग्रेस लगातार हार रही है। ऐसी सीटों के वे रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस सबसे अधिक उन क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है जहां पिछले चुनाव में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र का सागर जिला भी आता है। सागर में कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां हैं, क्योंकि यहां नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिला था। और तो और राज्य के 3 मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत इसी जिले से हैं और तीनों ही यहां काफ़ी प्रभाव भी रखते हैं। बुंदेलखंड के सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निमाड़ी और छतरपुर जिलों में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के चुनाव में यहां भाजपा को 14, कांग्रेस ने 10 और बसपा व सपा ने एक सीट जीती थी। इसमें सागर जिले की रहली सीट भाजपा का गढ़ बन चुकी है। यहां से भार्गव लगातार 8 बार से जीत रहे हैं। इसी तरह खुरई को नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने काफ़ी मजबूत कर लिया है। सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत विधायक हैं, जो 2020 तक कांग्रेस में थे। फिर सिंधिया के साथ वे भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में जीत हासिल की। बीना और नरियावली भी भाजपा की मजबूत सीट है। यह भी पिछले 3 चुनाव से भाजपा प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। सिंह इसके पहले भी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और खुरई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की पड़ताल करने वकीलों के दल के साथ पहुंचे थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे खुरई से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। पिछले दिनों उनके पुत्र जयवर्धन सिंह भी खुरई पहुंचे थे। दमोह जिले के पथरिया और हटा में सीट भी कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। गौरतलब है कि दमोह से कांग्रेस के राहुल सिंह ने भाजपा के बड़े नेता जयंत मलैया को 2018 के विधानसभा चुनाव में हराया था। सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस के अजय टंडन ने उन्हें पराजित किया। जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हारना पड़ रहा है, उन जगहों पर कई मजबूत दावेदारों को चुनावी तैयारी करने के संकेत भी दिए जा चुके हैं। कांग्रेस ऐसी सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेगी, ताकि उम्मीदवारों को चुनावी तैयारियों का ज्यादा मौका मिल सके। वैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस को मालवा निमाड़ से ही सफलता मिली थी। यहाँ 32 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीत नहीं पाती। कमलनाथ ने चुनावी रणनीति का खुलासा भी हाल ही में इंदौर यात्रा के दौरान किया। उन्होंने बताया कि लगभग रोज दिग्विजय सिंह और उनके बीच चर्चा होती है। दिग्विजय सिंह उन सीटों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं जहां कांग्रेस ज़्यादा कमज़ोर है और लगातार 3-4 मरतबा चुनाव हार चुकी है। ऐसी सीटों के दौरे सिंह कर रहे हैं और वहां संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं।
इसके अलावा कांग्रेस के अलग अलग गुटों को एक साथ बैठाकर इस बार चुनाव में एकजुट होकर काम करने को कहा जा रहा है। यूं तो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच पटरी नहीं बैठने जैसी बातें अक्सर उठती हैं, लेकिन हाल ही में इंदौर यात्रा के दौरान कमलनाथ ने बताया था कि लगभग रोज दिग्विजय सिंह और उनके बीच चर्चा होती है। तो ये सुधरते रिश्ते क्या वाकई सुधर रहे हैं या आला कमान के आदेश ने इन्हें सुधारा है? क्योंकि प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान ने कांग्रेस को कंफ्यूज कर दिया था, या फिर यूं कहें कि जिनकी आस टूट गई थी कि कमलनाथ हैं तो उनकी राजनीति का उदय नहीं होगा, उन्हें भी एक नई आस की किरण दिखाई दी। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह उन सीटों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जहां कांग्रेस ज्यादा कमजोर है और लगातार 3-4 मर्तबा चुनाव हार चुकी है। ऐसी सीटों के दौरे सिंह कर रहे हैं और वहां संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं और हार की वजह की समीक्षा भी की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के अलग अलग गुटों को एक साथ बिठाकर इस बार चुनाव में एकजुट होकर काम करने को भी कहा जा रहा है। तो क्या बदल रही है कांग्रेस या मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? इसका जवाब आपको देना है। अपना जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में दें। नमस्कार, जय हिंद।